हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर क्लास 9-10। मैं अकमल खान आज आप लोगों को क्लास 10 आपका हिंदी जो कि आपका पद्यांश है ये पढ़ने जा रहे हैं हम। और हमारा आज पहला चैप्टर है और एक पैराग्राफ हमारे सामने है जिसका हमें संदर्भ ज्ञात करना है, संदर्भ लिखना है। उसके बाद हमको इसका व्याख्या करना है और काव्य सौंदर्य भी लिखना है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये पाठ, आपको संदर्भ लिखने के लिए पता होना चाहिए कि ये पाठ किस चैप्टर से है, मतलब किस चैप्टर से ये लिया गया हुआ है और इसके राइटर कौन है, इसके रचयिता कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये चरण कमल बंधु हरिराई जो आपका पहला है, इसके लेखक हैं सूरदास जी, रचयिता हैं सूरदास जी। और ये पद पाठ से लिया गया है। ये पद एक्चुअली में नहीं है क्योंकि ये सूर सागर एक ग्रंथ है सूरदास जी का, ये इससे लिया हुआ है। यहाँ सॉरी देखिए सूर सागर लिखा हुआ नहीं, ये सूर सागर से लिया हुआ है और इसके लेखक हैं सूरदास। सूरदास इसके लेखक हैं और ये चैप्टर है, एक खंड है, चैप्टर का पूरा ग्रंथ है एक सूर सागर, इससे लिया हुआ है। तो कुछ इसमें इस तरह से दिया हुआ है। पहले आप प्रसंग जानेंगे, यानी कि इस पूरे चारों लाइनों का अर्थ क्या है। एक अर्थ है कि सूरदास जी श्री कृष्ण के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और उनके चरणों की वंदना करते हुए बार बार यही कहे जा रहे हैं। क्या कहते हैं देखिए, चरण कमल बंधु हरिराई। तो आपको पहले संदर्भ ज्ञात करना होगा, तो संदर्भ आप लिख लीजिए। संदर्भ हेडिंग डालेंगे और आप यहां लिखना शुरू करेंगे क्या, यह पद्य खंड हमारे पाठ्य पुस्तिका हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक, पाठ या शीर्षक लिख सकते हैं, और इसके लेखक सूरदास जी हैं। तो इतने में आपका पूरा 2 नंबर मिलेगा, यानी कि आपको संदर्भ के पूरे 2 नंबर आपको इस पे मिल जाएंगे। एक बार फिर से, यह पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी के पद नामक शीर्षक से लिया गया है एंड इसके लेखक जो हैं वो हैं सूरदास जी। तो इसमें आपको संदर्भ में यही लिखना होगा, आप लिख देंगे। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण कड़ी आती है इसमें कि आपका व्याख्या, ये इंपॉर्टेंट होता है व्याख्या। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन्हें व्याख्या नहीं आता है तो ऐसे लिख देंगे चरण कमल बंधु हरिराई है, या फिर ऐसे कुछ मिला जुला के लिख देते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। और ये आसान है लेकिन इसको समझने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। तो देखिए हमारे साथ मेहनत करिए, आपको भी आएगा। देखिए क्या है, चरण कमल बंधु हरिराई। तो आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, शुरू करेंगे कि श्री सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण को, यानी कि जो कमल रूपी, यहाँ कमल चरण कमल लिखा है कि कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कह रहे हैं बंदो हरिराई, यानी कि पूरा अर्थ इसका निकलेगा क्या, श्री सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण रूपी जो कमल है इनकी वंदना करते हुए कह रहे हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरि लगे, यानी कि इन चरणों का, इन कमल रूपी चरणों का प्रभाव इतना व्यापक है कि जाकी कृपा, जिसकी कृपा हो जाने पर, एक पंगु लंगड़ा, गिरी पर्वत, लांघे नाग ले पार कर ले, यानी कि जिसकी कृपा, जिन चरणों की कृपा एक लंगड़े व्यक्ति पर हो जाए वो भी पर्वतों को लांघ लेने की, यानी कि पर्वतों को उछाल कर लेने की क्षमता रख लेगा, जिनकी कृपा श्री कृष्ण जी के कमल रूपी चरणों पर हो जाए, अब देखिए क्या दिया हुआ है, अंधे को सब कुछ दर्शाए, कि जो अंधा व्यक्ति होता है जिसे कुछ नहीं दिखाई देता है, यदि श्री कृष्ण जी के चरण की कृपा हो जाए तो उसको सब कुछ दिखने लगता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिसकी कृपा श्री कृष्ण जी पर हो जाए, अगर वो लंगड़ा व्यक्ति है तो उसमें पर्वत को लांघ लेने की क्षमता आ जाती है, और जो अंधा व्यक्ति है उसको सब कुछ दिखने लगता है। इसका यह अर्थ हुआ। और क्या लिखा हुआ है, बहिरे सुने, यानी कि जो बहिरे व्यक्ति होते हैं, जो सुनने में असमर्थ होते हैं, वो भी सुनने लगते हैं। एंड गूंगे पुनः बोले, यानी कि जो गूंगे व्यक्ति होते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, वो फिर से बोलना शुरू कर देते हैं, यानी कि बोलने लगते हैं। अब देखिए, रंक चले सिर छत्र धराई, इसका अर्थ लिखा हुआ है कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं, जो निर्धन व्यक्ति होते हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, दरिद्र कह लीजिए, उन पर अगर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाए तो वो भी राजा के समान हो जाते हैं और उनके सिर पर राज छत्र की तरह एक मुकुट धारण कर लेते हैं। इतना ज़्यादा अगर कृपा किसी पर हो जाए श्री कृष्ण जी की, तो यहाँ ये दिखाया गया हो। उसके बाद
सूरदास स्वामी करुणाम, यानी कि सूरदास जो स्वामी हैं ये उनके चरणों की बार बार बंदो तिराए, उनकी इनके इतने शक्तिशाली चरणों की बार बार वंदना कर रहे हैं, बार बार वंदना कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ पूरे करुणा के साथ, पूरे मन के साथ ये बार बार उनके पैरों की चरणों की वंदना करते हैं। तो इसका पूरा अर्थ ये हुआ। तो संदर्भ आपका व्याख्या। अब एक आपका पूछता है काव्य सौंदर्य, जिसमें आपको पहले लिखना होगा काव्य सौंदर्य में कि इसमें श्री सूरदास जी ने श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करते हुए उनको दर्शाया है। इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद आपका शैली वर्णात्मक, उसके बाद ये जहाँ कुछ होते हैं जैसे भाषा, भाषा आपका क्या है, इसमें लिखा हुआ है भाषा आपका है साहित्यिक ब्रज, यानी कि ब्रज भाषा। जो पहले जमाने के सूरदास जी ये होते थे, तुलसीदास जी, ये सब ब्रज भाषा में लिखते थे। तो ये आपका ब्रज भाषा, बस आपको इतना थोड़ा बहुत लिख देना है जिससे आपको पूरे 6 नंबर मार्क मिलेंगे। और ये जान लीजिए कि संदर्भ आप छोटा ही लिखें, लेकिन व्याख्या को आप कम से कम 8 लाइनों में इसको व्यक्त करें, तभी आपका अच्छा समझाता है, आपको पूरा मार्क मिलता है। आपको यहाँ सॉरी आपको मिलता नहीं है 2 मार्क, यहाँ व्याख्या के लिए आपको मिलता है 4 मार्क, 4 मार्क मिलता है व्याख्या के लिए, और ये 2-2 मार्क, यानी कि 8 नंबर आपका पूरा हो जा रहा है। तो एक बड़ी क्वांटिटी आपके एग्जाम में आपको जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे उठाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी अगर आप पूरी प्रिपरेशन करते हैं। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि इसके आगे का जो आपका पैराग्राफ है वो समझना हो आपको तो कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।